ठीक है, ये होता है। वन मोल हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा इसका? 2 ग्राम। और 1 मॉलिक्यूल H2 गैस, इसका वेट कितना होगा? 2 mu। 2 AMU। ये 2 ग्राम कैसे आया है? 2 ग्राम कैसे आया है? 2 mu into Na। हाँ सर। एवोगाड्रो नंबर को NAV से दिखाएंगे, NAV या फिर ऐसे NAV। अरे बस एवोगाड्रो AV का मतलब एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? ये 6.022 into 10 to the power 23 कुछ नहीं, बस नंबर है ये क्या है? नंबर है। अगर 2 ग्राम है यानी कि वेट ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन गैस है। ये हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस का मतलब है 6.022 into 10 to the power 23 ठो H2 गैस। कितना ठो H2 गैस? 6.022 into 10 to the power 23 H2 गैस के मॉलिक्यूल। और एक H2 गैस मॉलिक्यूल का कितना होता है? 2 AMU into 2 AMU। 6.022 into 10 to the power 23 और 2 AMU। एक AMU कितना होता है? 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम होता है। तो 1 AMU का मतलब ये हो गया 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम। इसको और इसको गुना करिएगा तो कितना आएगा? लगभग 1। 2 into 1 ग्राम इक्वल टू 2। फीलिंग आ रहा है आप लोगों को? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ा सकते हैं ना आगे? यस सर। लिख लीजिएगा ना, YouTube में डाल देंगे, लिख लीजिएगा, टाइम बचता है इस तरह से, ठीक है? सीखते जाइए, लेकिन एक एक चीज लिखा रहना चाहिए आपके कॉपी पर। अब इसमें कैसे कैसे आपको फीलिंग वाइज बात करनी है। जैसे हमारे पास सोडियम है, क्या है? सोडियम एटम है। तो हम आपसे पूछें कि 1 सोडियम एटम है, कितना है ये? 1 सोडियम एटम। इसमें बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 12। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 11। जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है? 11। इन दोनों का सम को, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम को, इसको हम लोग जेड से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? जेड से। और इसको किससे दिखाते हैं? ए सर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है एन से। और इसको किससे दिखाते हैं? इसको हम NE से दिखा सकते हैं, है ना? इसको NN से दिखा सकते हैं। और इसको किससे दिखा सकते हैं? NP। और NP को शॉर्ट में हम लोग और क्या लिख सकते हैं? Z। अब सोडियम को जब हम लोग दिखाते हैं तो क्या लिखते हैं? ZA। और A क्या होता है? इन दोनों का सम। यस सर। ये बन गया क्या? A इक्वल टू कितना हो गया? Z प्लस NN। अरे बस Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अरे बस कभी भी मत सोचिएगा कि इसको Z से दिखाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को Z से नहीं दिखाते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन को किससे दिखाते हैं हम लोग? Z से दिखाते हैं। अरे बस इतना दिमाग में रहेगा। तो अब एक बात बताइए कि सोडियम में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 11 + 12 सोडियम। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया? 11। तो सोडियम का ये हो गया हमारा 23 11। ये सिंबल हमको क्या बताता है? ये सिंबल हमको ये बताता है कि इसमें प्रोटॉन 11 है और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कितना है? 23 है। अरे बात है, अगर हम आपसे ये कहें कि Na प्लस
Na+ में Z कितना है और A कितना है और Ne कितना है, तो आप क्या बोलिएगा? अगर हम सोडियम प्लस लिखे हैं तो बताइए तो Z कितना है? 12 Z है 11 है नंबर ऑफ प्रोटॉन। Na+ ओ हाँ सर हाँ यही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस तरह से समझिए प्यार से, है ना? यस सर Na+ का मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 11 - 1 यानी कि +2 है। यस सर और A कितना है? 11 नहीं ये हो गया तेरा 21 वही ध्यान से नहीं सीखिएगा तो बार बार दिक्कत होगा। यस सर Na+ का मतलब ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया है, लूज कर दिया है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। एटॉमिक मास नंबर जो होगा, देखिए आपका इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं हुआ है। थोड़ा ये भी फीलिंग रखिए आप लोग कि जो Na+ आप लिखते हैं तो एक सोडियम का एटम है, ये किसी भी चीज को फील करिए, एक सोडियम का एटम है। सोडियम का एटम के अंदर क्या है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और इधर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम प्लस यदि आप लिख रहे हैं तो सोडियम प्लस यदि आप लिख रहे हैं तो आप न्यूक्लियस को छुए हैं क्या? नो सर अरे भाई तो न्यूक्लियस को नहीं छुए हैं तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या बढ़ेगा कि घटेगा? कुछ नहीं कुछ नहीं होगा। क्या छू रहे हैं आप? इलेक्ट्रॉन छू रहे हैं, तो केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाएगी, बाकी सब तो वैसे ही रहेगा। ये फीलिंग था आप लोगों को? अच्छा से फीलिंग था ये? कितने लोगों को ये फीलिंग था? एकदम क्रिस्टल क्लियर। हाँ सर अभी भूल गए इसको ऐसे दिमाग में रखिए, क्योंकि इस पर आपको क्वेश्चन कैसे देगा, देखिए क्वेश्चन कैसे दे देगा। फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन 2 moles of sodium and सोडियम प्लस। 2 मोल आपके पास सोडियम है और सोडियम प्लस है, Na+ है। तो बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? पहले वाले में 11 दूसरे वाले में 10। यही फीलिंग नहीं है? नहीं सर एक मोल में से ज्यादा होगा ऐसे क्वेश्चन आएगा। 22 Na और 20 Na इसके एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। 11 इसके एक एटम में 1 atom has 11 electrons। आपके पास कितने सोडियम के ऐसे एटम हैं? 1 मोल 2 मोल 2 मोल, यानी कि कितने हैं? 2 into Na Na। आपके पास सोडियम के एटम कितने हैं? 2 into Na। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? एक तो सोडियम एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 11। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11 × 2 × Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 मोल ऑफ Na कितना हो जाएगा बताइए? 2 मोल में कितने एटम्स? 6.022 into 10⁻23। और एक सोडियम एटम में कितना इलेक्ट्रॉन? 11 से गुणा करेंगे ना, कोई दिक्कत है क्या? नो सर आपके पास सोडियम के कितने मोल हैं? 2 मोल हैं। सोडियम के एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 11। तो आपके पास सोडियम के कितने एटम हैं? कितने एटम हैं? 2 मोल, और एक मोल में कितना एटम? 6.022 into 10⁻23। और एक तो एटम में कितना है? 11 ठो, तो इतना इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली हमको बताइए तो 2 मोल Na+ has how many electron? 2 × Na × 10 वेरी गुड। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? तो क्या हो जाएगा? 20 2 into 6.022 into 10⁻23 × 10 into 10। ठीक है, 12.04.22 इसको नोट करिए आप लोग, हटा दें इसको। इसका जवाब दीजिए। फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ O in CaCO3 of 5 moles।
आपके पास 5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। आप बताइए ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 15 है 15। देखिए एक लड़का जवाब दे रहा है तुरंत। एक ठो मॉलिक्यूल है ये CaCO3 का। कितना मॉलिक्यूल है? एक ठो मॉलिक्यूल। एक ठो मॉलिक्यूल का मतलब समझ रहे हैं? यस सर। एक मॉलिक्यूल का मतलब समझते हैं? CaCO3 का एक मॉलिक्यूल का मतलब समझते हैं कि का Ca का एक ठो एटम है, कार्बन का एक ठो एटम है और ऑक्सीजन का 3 ठो एटम है। एक मॉलिक्यूल CaCO3 का मतलब क्या है? एक ठो Ca है, एक ठो केवल मात्र एक ठो Ca, यानी कि एक Ca का एटम, कैल्शियम का एटम, एक ठो कार्बन का एटम और 3 ठो ऑक्सीजन का एटम, तब जाके बना एक ठो मॉलिक्यूल CaCO3 का। कोई दिक्कत है क्या? आपके पास कितने मोल हैं? 5 मोल है। किसका? CaCO3 का। यानी कि अगर हम यहां पर अगर बताएं आपको नंबर ऑफ एटम्स, अगर हम नंबर ऑफ एटम्स बात करें कार्बन का, नंबर ऑफ एटम्स कार्बन का बात करें इन CaCO3, CaCO3 कार्बन का कितना एटम है बताइए तो? चलिए कैल्शियम का पहले बताइए। कैल्शियम का एक ठो है। कार्बन का कितना है बताइए? एक ठो है। और ऑक्सीजन का कितना है? ठीक है। एक CaCO3 में कितना ठो है? कैल्शियम का एक ठो, कार्बन का एक ठो और ऑक्सीजन का 3 ठो। ठीक है। अब आपके पास एक मोल CaCO3 हैज एटम्स। एक मोल अगर हम CaCO3 लें तो एक ठो CaCO3 का मॉलिक्यूल में एक ठो है। एक मोल लिए तो कितना होगा कैल्शियम का? कैल्शियम का कितना एटम होगा एक मोल में? 6.6 होगा। एक मोल में कितना होगा? एक मोल लिए हैं क्या? CaCO3। तो कैल्शियम का कितना एटम होगा? कितना होगा? कार्बन का कितना होगा? उतना ही है। तो कॉन्फिडेंटली बोलो ना यार तुम लोग। इतना है, जनरेशन गैप हो गया है ना, क्या बोले। और ऑक्सीजन का कितना होगा? 3 है होगा। एक मोल में होगा। 5 मोल में कितना होगा? जल्दी जल्दी बोलो। 5 इसको Na लिख सकते हैं ना? 5 Na हो गया। इसको भी Na लिख सकते हैं ना? ये कितना हो जाएगा बताओ? 5 Na। और इसको क्या लिख सकते हैं? 3 Na। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 5 into 3 Na। यही ना होगा? यही आंसर होगा। यानी कि 5 मोल CaCO3 में कितने ऑक्सीजन का एटम है? 15 Na। दिमाग में गया? अच्छा से गया? कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो पूछ ली, नो प्रॉब्लम। ठीक है। उसी तरह से बताइए तो Na2SO4 5H2O। हमारे पास हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट है Na2SO4 5H2O। रुकिए हम पूछ रहे हैं, पहले बताइए हमको। ये इसको आप लोगों को भरना है, ठीक है। आपको बताना है नंबर ऑफ, आपको बताना है इसमें फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ O। हाँ चलिए इसको भरिए। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं बताइए? एक ओवर तो 5 हो गया। एक इसको पूरा मिटा दो, बताइए। समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं? पक्का ना? पक्का एकदम? तो Na2SO4 5H2O हमारा एक मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है बताइए? 9। 5 ठो यहां पर से और 4 ठो यहां से। 9 Na2SO4 5H2O। 5 ठो ऑक्सीजन यहां से और 4 ठो यहां। 9 ऑक्सीजन
atom in one molecule of Na2SO4 5H2O। कोई दिक्कत है क्या? अब तुमको कितना मोल दिया गया है भाई? 5 मोल। तो 5 मोल यानी कि 5 into 6.022 into 10⁻23 molecules are given of Na2SO4 5H2O। तुमको 5 मोल ये अगर दिया गया है यानी कि तुमको कितने ये वाले चीज दिए गए हैं? 5 मोल का मतलब है कि इतने दिए गए हैं। कोई दिक्कत क्या है? समझ में नहीं आया तो पूछिएगा, बार बार बोल रहे हैं। बाद में ये बात नहीं आना चाहिए कि समझ में नहीं आ रहा था, नहीं तो उस समय बहुत दुख होगा हमको। आपको नहीं समझ आ रहा पूछिए, रिकॉर्डिंग में भी आने दीजिए कि आप पूछे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना बार बार पूछने के बाद भी अगर आप बोलिएगा कि नहीं समझ में आ रहा था तो हमको उसी समय दुख हो जाता है। आप 100 बार भी पूछ लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना प्यार से पढ़ाने के बाद, इमोशनली पढ़ाने के बाद अगर कोई कहता है कि समझ में नहीं आ रहा था थोड़ा थोड़ा, 100% समझ में आना चाहिए। इसलिए कोई है तो मित्रवत आराम से पूछिए, 100 बार भी पूछिएगा, हमको बर्दाश्त है। लेकिन पढ़ा देने के बाद फिर बोलिएगा पीछे से कि समझ में नहीं आ रहा था, तब हमको उस समय एकदम दुखित अंदर से रो जाते हैं। समझ गए? क्लियर है सबको? यस सर। आप 100 बार पूछिए, हम एकदम हंस कर बताएंगे, ठीक है? 5 मोल आपके पास क्या है? Na2SO4 5H2O। 5H2O। 5 मोल Na2SO4 5H2O का मतलब है कि आपके पास इतना ठो हाँ सर। और इसका एक ठो में कितना ठो ऑक्सीजन है? 9। 9। तो अब इसमें 9 से फिर गुणा हाँ। तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 9 into 5 into 6.022 into 10⁻23, यानी कि सिंपल क्या हो जाएगा? 45 किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। एकदम दिल से समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हटाना इसको, हटा सकते हैं? ओजोन गैस है एंड ऑक्सीजन गैस है। आपके पास 2 मोल ऑक्सीजन है, गैस है, O2 है नहीं तो ऑक्सीजन गैस है, और 2 मोल आपके पास ओजोन गैस है। ठीक है? बताइए कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं O2 में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ 32 N इलेक्ट्रॉन्स इन 2 मोल O2। आंसर कितना हो जाएगा? 8 में 16, 16 गुना 32 है। यस सर। देखिए तो लड़का को एकदम समझ में आ गया है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 मोल O3 कितना होगा? 48। यस सर। ये फिजिक्स से समझ में आ रहा है? कैसे करना है? आप O2 का एक टुकड़ा उठाइए, एक टुकड़ा, एक ठो, तो एक टुकड़ा में 2 ऑक्सीजन है, इसमें 2 है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 16 इलेक्ट्रॉन हुआ। इसमें कितना हुआ? O इसमें कितना हो गया बताइए? 48 इलेक्ट्रॉन, 24 सर। 24 इलेक्ट्रॉन हुआ into 2। आ रहा है ना पूरा? 24 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन एक ठो O में, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 16 ठो। इसमें कितना ठो इलेक्ट्रॉन हुआ? 24 ठो। अच्छा, ये तो एक ठो O2 में हुआ ना, एक ठो O2 में कितना इलेक्ट्रॉन है? 16। आपके पास ऐसा O2 के ठो है? 50। 2 into Na है ना, तुम्हारे पास ऐसे O2 कितने हैं? 2 Na हैं, 2 मोल यानी कि 2 Na। यस सर। क्या है? O2 है, और एक O2 में क्या है? इलेक्ट्रॉन 16। 16 गुना नहीं करेगा क्या सर? यस सर। यहाँ पर E का मतलब है इलेक्ट्रॉन। यस सर।
ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। अरे बात सुनिए, उसी तरह से तुम्हारे पास कितने ऑक्सीजन के एटम, ओजोन गैस हैं 2Na, O3 तुम्हारे पास कितने हैं? O3 के कितने टुकड़े हैं तुम्हारे पास? 2 Na 2Na, अरे 2 मोल तो 2Na का शॉर्ट फॉर्म है। 2Na तुम्हारे पास क्या है? O3 के टुकड़े हैं, और एक टुकड़ा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 24 इलेक्ट्रॉन है। तो 24 से गुना नहीं करेंगे, कितना हो जाएगा? 48 है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 32 है। नहीं जा रहा है, तुम लोग का यूनिटरी मेथड भी पूरा ना गड़बड़ाया हुआ है। लॉकडाउन में तुम लोग 2 साल घर में बैठ के ना पूरा अपने बर्बाद कर लिए। ये सब क्या है? यूनिटरी मेथड है। एक आम का दाम 2 रुपया है, तो 4 आम का दाम कितना होगा? 8 रुपया होगा। वही ना है भाई। वो चीजें करने में तुम लोग को इतना दिक्कत हो रहा है। एक साथ आवाज आना चाहिए, हैं? इतना होगा, इतना होगा, एक का बोल रहे हैं तो इसको दूसरा बनाते हैं।